कांग्रेस नेताओं के बाद अब भाजपा की कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी नजर। बूथ लेवल पर त्रिदेव ऑपरेशन शुरू। भाजपा के मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों की मुहिम तेज। लोकसभा चुनाव में हार जीत की टोह के साथ विधानसभा चुनाव का चौंकाने वाला फार्मूला तैयार। एक सप्ताह में चुनावी चक्रव्यूह की पहली रिपोर्ट होगी तैयार। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जिस राजनीतिक दल का संगठन मजबूत है उसी की सरकार बनती है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बहुत मजबूत है। जो हमारी सीटें कम हुई उसमें संगठन कहीं नहीं स्टैंड कर रहा। संगठन का दोष नहीं है, संगठन ने तो दिन रात एक करके काम किया। हमारी मूल निधि, हमारी रीढ़ की हड्डी संगठन है, भाजपा परिवार का कार्यकर्ता है। लेकिन जो कांग्रेस ने एक काम बहुत अच्छा करती है, कांग्रेस भ्रमजाल बहुत अच्छा फैलाती है। इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई और कसर छोड़ने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव में 5 सीट गंवाने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी चक्रव्यूह की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 90 विधानसभाओं में एमएलए, मंत्री, बड़े पदाधिकारी से लेकर संगठन के छोटे बड़े पदाधिकारियों को काम में जुटा दिया गया है। इसमें 90 विधानसभाओं में 90 संयोजक, हर विधानसभा में 3 या 4 मंडल संयोजकों को बूथ लेवल पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तैयार का जिम्मा सौंपा गया है। यह सनसनीखेज रिपोर्ट मंडल संयोजक तैयार कर अपने क्षेत्र के विधानसभा संयोजक को सौंपने वाले हैं। संयोजक यह रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपेंगे। इसके बाद शुरू होगा चुनावी चक्रव्यूह की संरचना का खेल। जी हां, इस विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की ये बिसात दूसरी पार्टियों, खासतौर पर कांग्रेस के सक्रिय व जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के लिए भी बिछाई जा रही है। इस चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित होने वाले दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं पर भी भाजपा का जाल फेंके जाने का प्रोग्राम शामिल है। इतना ही नहीं, इस मुहिम में हर बूथ में मंदिरों और पुजारियों पर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा बूथ लेवल पर जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन पर भी डोरे डालने का प्रोग्राम है। बूथ लेवल पर काम करने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं में बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और BLA 2 को त्रिदेव का नाम दिया गया है। मंडल संयोजकों को इन त्रिदेव की लोकसभा चुनाव में रही भूमिकाओं और गतिविधियों के आंकड़े तैयार किए जाने हैं। इतना ही नहीं, त्रिदेव में रिकॉर्ड के अनुसार कितने बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और BLA 2 जमीन पर हैं या फिर सिर्फ कागजों में फर्जी तौर पर, यह रिपोर्ट भी तैयार होनी है। भाजपा संगठन का बूथ स्तर पर यह अभियान लोकसभा की 5 सीटों में हार के बाद संज्ञान में है। इस मुहिम को पूरा किए जाने की डेडलाइन भी 30 जुलाई तक सीमित कर दी गई है। इसके बाद प्रदेश भाजपा संगठन इस मुहिम का दूसरा चरण शुरू करने वाला है। एक और कांग्रेस अभी अपने संगठन के विस्तार पर बस विचार कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा की बूथ स्तर पर यह मुहिम कांग्रेस के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। दूसरी ओर माना यह भी जा रहा है कि बूथ स्तर पर चली भाजपा की पहली मुहिम में मेरा बूथ सबसे मजबूत और हर घर की दहलीज पर पार्टी कार्यकर्ताओं की दस्तक के कार्यक्रमों में चूक को लेकर अब भाजपा का शीर्ष संगठन चौकस हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं, बूथ स्तर पर खड़ी की गई कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज में लक्ष्य पूरा करने के लिए बूथ पालक और BLA 2 के नामों में भी गड़बड़ी रही हो और उन्हें सूची में फर्जी तौर पर शामिल कर दिया गया हो। इन्हीं सूचियों के सत्यापन के लिए अब मंडल के संयोजक मुहिम चलाने वाले हैं और इसी मुहिम पर पूरा जोर दिया गया है।
90 संयोजक और 300 के आसपास मंडल संयोजक, सभी 90 विधानसभाओं के प्रत्येक बूथ पर त्रिदेव यानी बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और तीसरे BLA-2 की सूचियों का सत्यापन कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा संयोजक को सौंपने वाले हैं। अब देखना यह कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा का संगठन में फार्मूला जीत के लक्ष्य को लेकर कितना कारगर साबित होता है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों पर 5 उम्मीदवार कांग्रेस पृष्ठभूमि के मैदान में उतारने वाली भाजपा विधानसभा चुनाव में कितनी टिकट दल बदलुओं और कितनी भाजपा नेताओं में बांटती है। फिलहाल तो भाजपा का बूथ स्तर पर चलने वाला अभियान की वोटर को अपनी ओर करने के लिए शुरू होने वाला है, जिसमें बूथ के मंदिर का पुजारी हो या वकील, नंबरदार, पार्षद, पूर्व पार्षद, सरपंच या पूर्व सरपंच व अन्य प्रबुद्ध जनों को भाजपा में शामिल करने की मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही विधानसभा चुनावों के लिए अब की बार 60 पार और एक बार फिर नायब सरकार के नारों के साथ उतरने वाली भाजपा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के बाद अब कार्यकर्ताओं को भी अपनी ओर आकर्षित करने की मुहिम चलाने वाली है। क्या भाजपा का ये फार्मूला विधानसभा चुनाव में बहुमत दिला पाएगा? क्या नए नारों और नए लक्ष्य के साथ विधानसभा में उतरने की तैयारी कर रही भाजपा को ज्यादा फायदा होगा? क्या भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस से रहेगी और अन्य राजनीतिक दलों में बसपा, इनेलो, गठबंधन, जेजेपी व आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में भागीदारी पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।